Your Father आपका पिता is pleased when you walk in health, is pleased when you walk in prosperity, is pleased when you walk in His will. आपका पिता आनंदित होता है, उत्साहित होता है जब आप स्वास्थ्य में जीते हैं, जब आप आर्थिक उन्नति करते हैं, जब आपकी जिंदगी में आप उन्नति करते हैं. Amen. In the last 12 months, people are buying houses after house, which has never happened. If you believe. पिछले 12 महीनों में कितने लोग ने घर खरीदे हैं, जो कि लोग मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन अगर आप विश्वास करने को तैयार हो तो. We are not after houses and cars. हम घरों के गाड़ी के पीछे नहीं भाग रहे हैं. That's not our real treasure. ये हमारा खजाना है ही नहीं है. But your Father, लेकिन आपका पिता, He gets delighted when He sees His kids walking in faith. आपके पिता को खुशी मिलती है, वो आनंदित हो जाता है जब अपने बच्चों को उन्नति करते देखता है. Amen. 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 A few weeks back, I was sharing it with Pastor Sam and Pastor Ram. I was praying and I saw this huge wheel. कुछ हफ्तों पहले मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने शेयर किया पास्टर राम और पास्टर सैम से कि मैं बहुत बड़ा व्हील पहिया देख रहा था. And now things of the Spirit are very hard to explain, but I saw this huge wheel and it started to turn it very slowly with a lot of noise. That wheel started to move. और आत्मा की बातें समझाना थोड़ा कठिन होता है. कई बार मैंने उस पहिए को देखा, बहुत बड़ा पहिया था और बहुत ही धीरे से वो हिलना शुरू हुआ और बहुत आवाज कर रहा था जब वो हिलना शुरू हुआ तो. And the Lord said, "It is started." और प्रभु ने कहा शुरू हो गया है. And no man can stop it now. और कोई मनुष्य अब इसको रोक नहीं पाएगा. Amen. Can I tell you that wheel वो पहिया has started to turn. वो घूमना शुरू हो चुका है. You cannot stop it now. आप उसको रोक नहीं सकते. You will see testimonies. आप गवाहियां देखेंगे. You will hear promotions. आप तरक्कियां सुनेंगे. You will see the crazy manifestations happening. It has started. और परमेश्वर के ऐसे अद्भुत चीजों को होते हुए देखेंगे. ये शुरू हो चुका है. Amen. We told you when we had to get this place, we had 8,000 rupees. हमने आपको बताया था जब हमें ये जगह चाहिए थी, हम यहाँ देखने के लिए पहली दफा आए थे तो हमारे पास 8,000 रुपया था. 8,000 rupees. 8,000 रुपए. We needed 8 lakhs for security. 8 लाख तो सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट चाहिए था यहाँ के लिए. We signed the agreement, handshaked, done deal. The landlord had no idea we have 8,000 in our account. हमने लैंडलॉर्ड से हाथ मिलाया, बोला ठीक है 8 लाख रुपए लाके दे देंगे. उनको कोई अंदाजा नहीं था कि हम लोग के अकाउंट में 8,000 रुपए पड़े हैं. Sometimes the biggest hindrance for us to receive is our account. कई बार परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट हमारे सामने होता है हमारा अकाउंट. One day I was praying and I saw this baby in a womb. एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने गर्भ में एक बच्चे को देखा. With the umbilical cord. जिसकी नाभि की जो umbilical cord जो. So I thought maybe God is showing me a word of knowledge for some healing for someone. और मुझे लगा कि परमेश्वर किसी की चंगाई के लिए मुझे कुछ दिखा रहा है. So I said, Lord, what is this? मैंने पूछा प्रभु ये क्या है? He said, this is you. उसने कहा ये तुम हो. I said, what? मैंने कहा क्या? He said, and the womb is my womb. उसने कहा ये जो गर्भ है ये मेरा गर्भ है. And he said, like a baby doesn't have to move a finger because of the umbilical cord, is fed. He said, so all your life I'm going to feed you. और उसने कहा जैसे एक गर्भ में बच्चा होता है उसको एक उंगली तक नहीं हिलानी पड़ती खाने पीने के लिए, वैसे ही मैं तेरे साथ करूंगा. वो बच्चा जो गर्भ से जुड़ा है सारा पोषण उसको गर्भ से मिलता है, वैसे ही मैं तेरे साथ करूंगा. It's not just me. ये सिर्फ मेरे लिए. We all are in the womb of God. हम सब के सब परमेश्वर के गर्भ में रखे हैं. But the problem is we don't see him as our source. लेकिन समस्या यहाँ पर है कि हम उसको एकमात्र सोता नहीं देखते अपनी जिंदगी का. Amen. Faith connects you to the account of heaven. विश्वास आपको स्वर्ग के अकाउंट से जोड़ देता है. When you believe, and faith is activated by the goodness of God. और विश्वास काम करने तब लगता है जब आप ये जान लेते हैं कि परमेश्वर भला है. So days are approaching.
We have to make the payment. सो दिन बढ़ने लगे और हमें पेमेंट करनी थी, वो समय आ गया। What do I do? मैंने क्या किया? I only know one thing. मुझे एक ही चीज आती है। I went to my room. अपने कमरे में I गया, lifted my hands अपने हाथों को उठाया and I started to speak the scripture. और मैं वचन बोलने लगा। Speak the scripture. वचन बोलने लगा। What happened? क्या हुआ? This happened. ये हो गया। Amen. Amen. आमेन। The word of God will never fail. परमेश्वर का वचन कभी भी नकारा नहीं होगा। The word of God will never fail. परमेश्वर का वचन कभी भी नकारा नहीं होगा। Amen. आमेन। If it comes out of your mouth, अगर वो आपके मुंह से निकला है, the Spirit of God will take hold of that तो पवित्र आत्मा उस वचन पर कब्जा कर लेगा and create it. और उसको पूरा करेगा। That's why God says in His Word, He says, "Put me in remembrance." इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मुझे याद दिलाओ। Not because our God forgets, He has schizophrenia. इसलिए नहीं कि परमेश्वर भुलक्कड़ है, उसको भूलने की बीमारी है, No, because He wants that we'll start speaking the Word. लेकिन इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके वचन में जो लिखा है वो बोलना सीखें। Amen. Peter was toiling all night. पतरस सारी रात मेहनत करके आया था। Most of you have been toiling for months. आप में से बहुत से लोग तो महीनों से मेहनत कर रहे हो। You think your answer is another job with better salary. आपको लगता है आपका उत्तर आपको तब मिलेगा जब एक इससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी जिसमें इससे ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। Or you think your answer is if you start your own business. और या फिर आपको लगता है आपका उत्तर आपको तब मिलेगा जब आप खुद का बिजनेस शुरू कर दोगे। If God wants that, do that. अगर परमेश्वर से चाहता है तो करो, But the answer is not that. लेकिन उत्तर वो नहीं है। The answer is the spoken word of God. उत्तर है परमेश्वर का बोला गया वचन। Amen. So Jesus comes to Peter and says, "Peter, cast your net on the right side." यीशु पतरस के पास आते हैं, कहते हैं पतरस अपना जाल दाहिनी ओर डाल दे। He says, "Lord, I have been doing that all night." पतरस ने कहा प्रभु सारी रात तो यही करके आया हूँ। The same thing that he was doing. जो वो कह रहा था वही करके आया हूँ। But after he hears the word, the same thing that he will do will be mixed with the favor of God. लेकिन जब उसने वचन सुन लिया तो जब वो उस बात को करेगा जो वो सारी रात करके आया तो उसमें परमेश्वर की तरफदारी मिली होगी। Amen. And then when Peter does it, और net breaking, boat sinking, harvest of fishes. और तब जब पतरस ने ऐसा किया, वचन को सुनने के बाद जब उसने ऐसा किया तो जाल तोड़ने वाली, नाव डुबाने वाली मात्रा में मछलियां पकड़ ली। Why do you think the net was breaking? आपको The boat was sinking. क्यों लगता है जाल टूट रहा था, नाव डूब रही थी? Because our Father wants to tell us that His ability to provide for us is much greater than our ability to receive. क्योंकि हमारा पिता हमें ये बताना चाहता था कि हमारे लिए प्रबंध करने की परमेश्वर की क्षमता हमारे ग्रहण करने की हिम्मत से भी बहुत ज्यादा बढ़कर है। Amen. And there was a man in the Bible, Jabez, and he understood it. Jabez. और बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम याबेस था और वो ये बात समझता था। He understood it. He didn't say, "God, give me new business." उसने ये नहीं कहा प्रभु मुझे नया व्यवसाय दे दो, "Oh God, give me a new job." या एक नई नौकरी दे दो। He said, "God, enlarge my territory. उसने कहा प्रभु मेरे प्रभाव के क्षेत्र को बढ़ा दो, Enlarge my capacity to receive from you." आपसे ग्रहण करने के लिए मेरी क्षमता को बढ़ा दो। Amen. Because he knew God as a source. क्योंकि वो जानता था परमेश्वर उसका सोता है। Are you getting it, church? क्या आप समझ रहे हैं कलीसिया? Can I tell you that Lord is raising churches in India that will walk by faith. क्या आप जानते हैं परमेश्वर भारत देश में ऐसी कलीसियाओं को उठा के खड़ा कर रहा है जो विश्वास से चलेंगे। For long we have looked to West for finances. बहुत समय से हम पश्चिमी देशों की ओर देखते आए पैसे के लिए मदद। But Lord is raising church that will provide for West, that will give enough of us receiving. Now it's time we give back to them. We are thankful for what they did, but it's time the church, a new church is rising in India. Amen. क्योंकि बहुत समय से कलीसिया पश्चिमी देशों की ओर देखता है मदद के लिए और हम धन्यवादित हैं उन देशों के लिए जो कुछ उन्होंने हमारे देश के लिए किया, लेकिन अब समय है कि हम उनके लिए कुछ करें। अब ये समय है कि हम वापस लौटाएं जो उन्होंने हमारे लिए किया उसको। Amen. Somebody was telling my dad in our society, "Oh, these Christians, they give you money."
and they want to convert your religion. My dad said, no, 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 they don't give you money. You have to go there, you have to give money. So हमारे बिल्डिंग में कोई है जो मेरे पिता से बात करते और कह रहे थे कि ईसाई लोग आपको ईसाई बनाने के लिए पैसा देते हैं, और वो तो मेरे पापा कहने लगे नहीं, पैसा नहीं देते हैं आप, जब आप चर्च जाते हैं तो बल्कि आपको पैसा देना पड़ता है वहाँ जाके. Amen. Enough of us receiving for a long time. It's time we give back. बहुत हो गया हम लोग ग्रहण करते हैं, अब समय है कि हम वापस देना शुरू करें. Amen. And can I tell you? और कुछ बताऊं? I'm telling you, I'm speaking this under the unction of the Holy Spirit. India will be one of the greatest missionary sending nations. You see it. It is happening. The Lord is raising men and women of God, men and women of faith who will rise up, walk by faith, and they will be the ones going to the nations. भारत सबसे बड़ा देश होगा, मिशनरीज को दूसरे देशों में भेजने वाला. परमेश्वर के बेटे और बेटियां उठ खड़े होंगे जो दूसरे देशों में मिशंस के लिए जाएंगे यहाँ से. Amen. It has started. शुरू हो चुका है. I was in Africa, I was in Uganda, deep villages, and they told me, you are the first Indian missionary who came here. मैं अफ्रीका युगांडा में गया और वहाँ पर उन्होंने जब वो मुझसे मिले तो कहा कि आप पहले भारत से आए हुए मिशनरी हो यहाँ पर. Amen. And that is going to happen. और ऐसा होगा.